गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है दादी, ये क्या बना लिया आपने? ऐसा लग रहा है मैं जन्नत में हूँ। खा मेरे बच्चे, पेट भर के खाना। काश मुराद भी हमारे साथ होता। आप भाई की टेंशन ना लें, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है। सच कह रहे हो? बताओ। दादी आप भी ना फौरन एक्साइटेड हो जाती। भाई काम के सिलसिले में बाहर गए हुए हैं, कोई एग्जीबिशन है उस सिलसिले में। कहीं नहीं गया मुराद, वो अपने घर पर ही है। बाबा की बात हो गई है। क्या मतलब, क्यों नहीं गए? मुझे तो कह रहे थे कि वहाँ जाना बहुत जरूरी है। हाँ मैं भी यही सोच रहा था। फोन पे बात हुई थी उससे, मगर उसने बताया नहीं कुछ। पता नहीं क्यों नहीं गया वहाँ। देखिएगा अब मजा आएगा। जरा मैं भाई को फोन करके उनसे पता तो करूं कि वो कहाँ पर हैं। अरे सुबह सुबह क्यों फोन कर रहे हो? बेचारा दीदम की देखभाल में लगा होगा, बहुत खास दोस्त है उसकी। हाँ मैं अभी फोन करके मालूम करता हूँ। आपका मिलाया हुआ नंबर इस वक्त बंद है। बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। कोई बहुत ही जरूरी मीटिंग लग रही है मुझे, फोन भी बंद है। उसका फोन तो कभी भी बंद नहीं होता है। अरे कोई काम होगा दादी, इसलिए फोन बंद कर दिया होगा। आप परेशान मत हो, नाश्ता करें, मैं मालूम कर लूंगा। मैंने कहा था ना तुमसे, मुझे तो पहले ही शक था मुराद पर। एक तो यार तुम शक करने लग जाती हो मामले को समझे बगैर। वो बस रो रही थी और कह रही थी कि मुझे ले जाओ। क्यों रो रही होगी? तुम्हें क्या लगता है? भाई जज्बाती होकर भी तो रोते हैं लोग। उसने कहा था कि वो पूरा दिन मुराद के साथ गुजारेगी, तो फिर सुबह सुबह उसने हमें क्यों बुलाया लेने के लिए? हो सकता है वो हमें मिस कर रही हो। अच्छा ये बताओ, वो इस वक्त अकेली क्यों है? मुराद एक बिजनेसमैन है, ऑफिस चला गया होगा। बस कर दो असली, तुम्हारी इन ख्याली बातों से मेरा दिमाग फटने लगता है। कभी कभी तो ये सोचती हूँ कि मुझे तुमसे कुछ पूछना ही नहीं चाहिए। खैर चलो, देर हो रही है। मुझे लगता है कि मुराद ने जरूर इससे प्यार का इजहार कर दिया होगा। हाँ, और उसको हाथ में अंगूठी भी पहना दी होगी। अरे पागल, इतनी जल्दी थोड़ी पहनाते हैं अंगूठी। कहाँ फंस गई हूँ मैं? एक भी नॉर्मल इंसान नहीं है जो मेरी बात को समझ सके। ये जूस खास तौर पे तुम्हारे लिए बनाया है। इतनी मेहनत जो करते हो। अरे कितना पसीना आ रहा है तुम्हें। साफ कर दूं ना मैं? मैडम आपकी मर्जी है। मैडम क्यों कह रहे हो तुम? सिर्फ टूल कहो ना मुझे। मेरे प्यारे बागबान, तुम कितनी गर्मी में काम करते हो। बहुत फिक्र रहती है मुझे तुम्हारी, और तुम मुझे देखते तक नहीं। हाँ, उफ यार, ये लड़की ना मुझे कोई ढूंढने देती है ना खुद ढूंढती है। अपना आईडी कार्ड दीजिए। किस लिए? वो इसलिए कि तुमने तो मेरे घर को होटल समझ रखा है, और वो भी 5 स्टार होटल, जिसका कोई किराया नहीं देना पड़ता है ना। जब भी देखो मुंह ढाके यहाँ आ जाती हो। तुम्हारा कोई घर नहीं है क्या? हाँ घर है, मगर उसमें तुम नहीं हो। सोच रही हूँ कि अपने घर में अलार्म लगवा लूं। जैसे ही तुम यहाँ आओगी सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे, तुम्हें अंदर आने ही नहीं देंगे। अच्छा मुंह मत बनाओ, जल्दी से बताओ क्या है। मुझे बाहर निकाल दिया उसने। अच्छा तो ये कौन सी नई खबर लाई हो? नहीं, ये नई खबर है। इस बार उसने मुझे घर से बाहर निकाला है। अच्छा, इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है? क्योंकि इस बार मुझे घर से बाहर निकालने की बहुत बड़ी वजह थी। मुझे मालूम है कि क्या वजह होगी। तुमने बहुत बड़ा झूठ बोला होगा और ये बात उसे मालूम हो गई होगी। इसके अलावा कोई और वजह तो नहीं होगी दीदम? नहीं, मुराद ने मुझे बाहर निकाला क्योंकि मैं प्रेग्नेंट हूँ, और ये बात बता दी मैंने। एपिक,
रिसीव कर लो ना। नहीं, एक तुम्हारी ही कमी रह गई थी बस यहाँ पर। सही कहा, बिल्कुल सही कहा। संडे वाले दिन अकेले अकेले घूमने जा रहे हो और मुझे पूछा तक नहीं तुम लोगों ने। बहुत ही गलत बात है ये। करीम क्या काम है? मैं ये कह रहा था कि ऐसे अकेले मत निकला करो, जमाना बहुत खराब है। तुम्हें कहीं भी जाना हो, घूमने जाना हो या किसी से मिलने जाना हो तो तुम मुझे बुला लिया करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मिलने जा रही हो किसी से? कौन है वो? देखो कोई भी हो, तुम उसे ज्यादा लिफ्ट मत कराना। अब मेरी गर्लफ्रेंड को कोई बुरी नजर से देखे मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम्हें रोज सुबह सुबह कोई दौरा पड़ता है जो उठकर फोन करके मुझे परेशान करने लगते हो? अरे ये तुम्हारे साथ कौन है? चेहरा साफ नजर क्यों नहीं आ रहा इसका? तुमने मेरी कार में कोई कैमरा लगा रखा है, तुम्हें कैसे पता ये सब कुछ? करीम अगर ऐसा हुआ ना तो सोच लो, तुम्हारी जिंदगी के बहुत कम दिन रह गए हैं। ये कैमरे की क्वालिटी इतनी खराब क्यों हो गई कि साथ बैठा हुआ शख्स नजर ही नहीं आ रहा? मेरे ख्याल में तुम ही मुझे बता दो कि कौन साथ बैठा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। दुल्हा भाई टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ आपकी साली और हम लोग हयात को लेने जा रहे हैं। अच्छा मेरी साली बैठी है। तुम बना लो अपने रिश्ते, चुप नहीं बैठ सकती। एपेक, मेरी नजरें सिर्फ तुम ही पर हैं और ये बात तुम भूलो मत। तुम रखते रहो नजरें करीम, क्योंकि जितना ये सब कुछ तुम करोगे उतनी ही तकलीफ होगी तुम्हें। अब हाथ पाँव टूटने के बाद अच्छे तो नहीं लगोगे तुम। ऐसा तो मत कहो, अगर मेरी साली के सामने तुम इस तरह कहोगे तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होगी। और हाँ, किसी और के सामने ऐसा बिल्कुल भी मत कहना, समझी? टूवल आंटी, मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे के कपड़े तुम ही डिजाइन करो। क्या तुम ये मेरी ख्वाहिश पूरी करोगी ना टूवल? आखिर तुम मेरे बच्चे की प्यारी आंटी जो हो। अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला तो मारूंगी मैं। पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भूख की वजह से हो रहा होगा, कुछ खा लो। मेरे पेट का दर्द भूख की वजह से नहीं, तुम्हारा अंदाजा गलत है मेरे बच्चे की आंटी। मुझे आंटी मत कहो, आगे समझ। सब चीजें छोड़कर पहले जाकर टेस्ट करवाओ। करवाए हैं मैंने। टेस्ट भी करवा चुकी हो? रिपोर्ट शायद गलत आ गई हो। एक नहीं 2 बार करवाए हैं और दोनों बार पॉजिटिव है। टेस्ट पॉजिटिव और मैं नेगेटिव हो रही हूँ। इस दुनिया में एक और दी तो आ रही है। हो सकता है कि ट्विंस हो जाए। Aşk laftan anlamaz.